हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी मीडियम बोर्ड सहित आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के बच्चों इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर, जहां पास आप लोगों को मिल जाता है कक्षा 11वीं और 12वीं के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन, जो आपको आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफल होने में 101% गारंटेबल है कि आपको मददगार साबित होती है। चाहे वे आपके क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे वे आपके मेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पास आप लोगों को हिंदी भाषा में इतने आसान शब्दों में समझाया जाता है कि उससे आप अपने किसी भी परीक्षा की तैयारी आसानी के साथ कर सकते हो और जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे जानदार सेशन की ओर, धमाकेदार सेशन की ओर, और बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज के सेशन के माध्यम से क्या जानने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में बेटा कक्षा 11वीं अकाउंट्स में क्या कर रहे थे, जनरल एंट्रीज बनाना सीख रहे थे। तो जनरल एंट्रीज तो हमने बनाना सीख लिया था और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को कुछ प्रश्नों को भी हल करके बताया जाएगा अगले सेशन के माध्यम से करके, है ना, यही कहा गया था। और आज के इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार क्रियात्मक प्रश्नों के हल, जिसको आपको मेरे साथ मिलकर के हल करने होंगे ताकि आप लोगों का जो हाथ है बेटा जनरल एंट्रीज में मजबूत हो सके। क्लियर है बच्चों? तो आइए चलते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन की ओर और करते हैं इन चारों प्रश्नों को बेटा हल। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम जो हमारा क्रियात्मक प्रश्न है वो क्या कहता है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हल करते हैं कि कौन कौन से तरीके होंगे जिसको हमको हल करने हैं। ठीक है, तो बोला गया बच्चों, डागर ट्रेडर से 6,000 रुपए सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक तथा 2% नगद बट्टे पर खरीदा। बोला जा रहा है कि 50% राशि का भुगतान किया गया। इस व्यवहार को अरुण की नकल बही में क्या प्रविष्टि होगी? अब यहाँ पास क्या चीजें बताई गई बच्चों कि डागर ट्रेडर्स नाम के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनसे हमने क्या किया, 6,000 सूची मूल्य का माल बेटा 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नगद बट्टे पर खरीद लिया। ठीक है, जिसमें से 50% राशि, कितने परसेंट राशि का भुगतान किया गया? 50% राशि का भुगतान हमारे द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहां पास जब 50% राशि का भुगतान किया गया और कौन कौन सी चीजें उसको ध्यान दीजिए। 6,000 का तो माल खरीदा, उस पर 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नगद बट्टा है। अब हमको पता है बच्चों कि जो व्यापारिक बट्टा होता है, कौन सा बट्टा बताइए? व्यापारिक बट्टा। उसको आपके जनरल एंट्रीज में या किसी भी बही में नोट नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अध्याय नंबर 2 हो सकता है जिसमें मैं आप लोगों को व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे के बारे में बता रहा था, उस समय आप लोगों के लिए जिक्र किया होगा कि व्यापारिक बट्टे को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप जनरल एंट्रीज में या प्रारंभिक लेखों में या किसी भी बही खातों में नहीं लिखते हो। और लिखते किसको हो? तो आप नगद बट्टे को बही खाते में लिखते हो बच्चों। क्लियर है? तो आइए चलते हैं और हल करते हैं इसको भैया। जैसे कि 6,000 रुपए सूची मूल्य का माल है बेटा, कितने हजार रुपए सूची मूल्य का माल? 6,000 रुपए का। अब 10% इसमें से माइनस कर दीजिए। क्यों 10% माइनस कर रहे हैं बताइए? क्योंकि 10% तो व्यापारिक बट्टा है ना, तो 10% इसमें से माइनस हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, अब यहां पास से इसको भी काट लेते हैं भैया। 600 रुपए हमारे पास आंसर आते हैं, तो 600 रुपए इस 6,000 रुपए में माइनस कर दो, आंसर कितने आएंगे देखिए। 6,000 रुपए हमने माइनस कर दिए इस 6,000 रुपए में से बेटा, जब हमने 6,000 का 10% निकाला तो 600 रुपए निकला। अब इस 600 रुपए को हम व्यापारिक बट्टे के तौर पर माइनस कर देंगे जिस सूची मूल्य का माल हम खरीद रहे हैं। 6,000 का माल खरीद रहे हैं तो 6,000 में 600 माइनस कर दो, आंसर क्या आता है? 5,400 रुपए। मतलब अब एक्चुअल में 5,400 रुपए की धनराशि का ही माल आपके द्वारा खरीदा जा रहा है। ठीक है, और क्या बोला गया कि 50% धनराशि का भुगतान किया गया। अब जितनी धनराशि का आप भुगतान कर रहे हो केवल उसी धनराशि पर आपको नगद बट्टा मिलता है बेटा। ठीक है, आप यदि पूरी धनराशि का, जैसे कि 5400 रुपए बना है, 5400 रुपए का भुगतान करते तो आपको 5400 रुपए की धनराशि पर क्या मिलता?
नगद बट्टा मिलता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसके 50%, मतलब अगर देखा जाए 5400 का 50% कितना होगा, 2700, है ना। अब 2700 में ही आपको 2% की नगद बट्टे मिल रहे हैं। कितने रुपए नगद बट्टे के तौर पर मिल रहे हैं, 2%। किसके 2%, तो 2700 के, क्योंकि आपने 2700 को ही भुगतान के रूप में दिया है। तो 2700 का 2% कितना हो जाएगा बेटा, ये जीरो कट गया, 2 जीरो, 27 दूनी होते हैं कितने, 54, ठीक। तो 54 रुपए आपको नगद बट्टे के रूप में मिल रहा है। कितने रुपए में से, 2700 में से। तो 2700 में बेटा माइनस कर दो 54 रुपए, कितने रुपए, 54 रुपए। आंसर क्या आ जाएगा, यहां पास 6, फिर 4 और ये 26, 2646 रुपए एक्चुअल महीनों में आप दे रहे हो। 54 रुपए आपको नगद बट्टा मिल रहा है, और बाकी का जो भी लेन देन आपने किया है, जैसे 5400 था, 2700 तो आप दे रहे हो, अब बच गया कितना, 2700। तो 2700 रुपए की जो धनराशि है या उसका जो लेन देन है, वो आपने उधार किया है, किनके साथ, डागा ट्रेडर्स के साथ, ठीक है। तो हमको बोला गया कि डागा ट्रेडर्स के किसके व्यवहार में लिखना है, इस व्यवहार को अरुण की नकल बही में क्या प्रविष्टि होगी। तो हम लोग जनरल एंट्रीज कर लिया जाए। सर्वप्रथम जनरल एंट्री क्या होगा, कि हम माल खरीद रहे हैं, किनसे खरीद रहे हैं, डागा ट्रेडर्स से बेटा, हो गया। तो यहां पास क्या जनरल एंट्री हो जाएगी भाई, क्रय खाता क्या हो जाएगा, विकलन, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं, क्रय खाता हो जाएगा आपका विकलन, ठीक है। क्रय खाता हो गया विकलन, कितने रुपए से। तो यहां पास देखिए, अभी मैं कितने रुपए से उसको नहीं लिख रहा हूं, सारी चीजों को एंडिंग में लिखेंगे, ठीक है। और किस खाते से भैया, तो रोकड़ आपने कुछ दिए, है ना, 50% धनराशि का आपने भुगतान करा, तो यहां पास हो जाएगा रोकड़ खाते से। नेक्स्ट था आपको बट्टा मिला, तो रोकड़ के साथ ही बट्टा जाता है बेटा, तो बट्टा खाते से भी हो गया, ठीक है। आपके जितने भी नगद बट्टे होंगे आपके रोकड़ के साथ में ही जाते हैं। और किनके खाते से, कुछ उधार भी किए हो आपने, है ना। तो किन से माल खरीद रहे हो, तो डागा ट्रेडर्स से। किन से खरीद रहे हो, डागा ट्रेडर्स से के खाते से, ठीक है। ये लो, अब कितने कितने रुपए, देखिए एक्चुअल महीनों में आपने कितने रुपए की धनराशि दी बेटा, 2700 में से आपने 2% नगद बट्टा ले लिया, आपको 2646 रुपए देने थे। कितने रुपए, 2646 रुपए, हो गया। नेक्स्ट था आपको 54 रुपए का क्या मिला, बट्टा मिला, और आपने क्या किया, डागा ट्रेडर्स से बेटा उधार में लेन देन किए, कितने रुपए का, 2700 रुपए का। अब ये टोटल अमाउंट कितना होता है, 5400, मतलब एक्चुअल महीनों में आपने जो लेन देन करा वो कितने रुपए का करा बेटा, आपने जो लेन देन किया वो 5400 रुपए की धनराशि का किया। अब यहाँ पास क्या विवरण लिखेंगे, विवरण भी लिखना है आपको, तो आप क्या करोगे, 6000 सूची मूल्य का माल, 10% व्यापारिक बट्टा और 2% नगद बट्टे पर खरीदा, ये आप विवरण लिखोगे। क्लियर है बच्चों इतना, यहां पास लिखिए 6000 सूची मूल्य का माल, का माल 10% व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक व 2% नगद बट्टे पर खरीदा, ठीक है। ये आप विवरण लिखते हो। अब यहाँ पास टोटल अमाउंट कर लीजिए, इधर भी 5400 हो जाएंगे 5400, ठीक, इधर भी आपके हो जाएंगे 5400। क्लियर, इतने में तो हो सकता है किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहे हैं, तो आइए उसको भी हल करते हैं। बोला जा रहा है बच्चों, मोहन एंड ब्रदर्स को 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक बट्टा पर बेचा तथा उनसे पूर्ण भुगतान में 9,400 रुपए, सॉरी 9,450 रुपए नगद प्राप्त हुए। अब ध्यान दीजिए, फिर से वही चीजें, जैसे कि यहाँ पास 6,000 सूची मूल्य का माल था, हमने क्या किया,
10% व्यापारिक बट्टा घटा दिया, ठीक उसी प्रकार से आप क्या करोगे, 10,000 में 5% व्यापारिक बट्टा घटा दोगे बच्चों। तो यहाँ पास 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, ये 10,000 गुणित 5 बटे आपकी हो जाएंगे बेटा 100। ये 2 जीरो को 2 जीरो से काट दीजिए, बराबर आंसर कितना आएगा, 100 रुपए। अच्छा 100 नहीं सर, 5 से मल्टीप्लीकेशन भी तो करने हैं, तो यहाँ 5 एकम बेटा 5 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, मतलब 500 रुपए का जो है आप क्या कर रहे हो, व्यापारिक बट्टा के तौर पर छोड़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पास हमने क्या किया, मोहन को माल बेचा, मोहन एंड ब्रदर्स को 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल आपने 5% व्यापारिक बट्टा पर बेचा, और उनसे आपको पूर्ण भुगतान में 9,450 रुपए ही प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पास हुआ क्या, आप देखिए 10,000 रुपए में बच्चों यदि मैं 500 रुपए माइनस करता हूं, आंसर क्या आएगा, 9,500 रुपए। अब आपको पूर्ण भुगतान में कितना प्राप्त हुआ है, 9,450 रुपए। अब 9,450 रुपए प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं आपने क्या किया, 50 रुपए नगद बट्टा के तौर पर दे दिए हैं बेटा। कितने रुपए, 50 रुपए नगद बट्टा के तौर पर दे दिया है, तभी 9,450 रुपए आपको प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर। तो जैसा कि मैंने बोला कि रोकड़ के साथ में बट्टा जाएगा, तो अभी कौन सी जनरल एंट्री हो जाएगी, आप माल बेच रहे हो अभी, ठीक है, आपको पूर्ण भुगतान भी हो गए, तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो जनरल एंट्री होगी बच्चों वो हो जाएगी क्या, रोकड़ आपके पास आ रहे हैं, रोकड़ खाता विकलन, ठीक, रोकड़ क्या हो रहे हैं आपके पास आ रहे हैं, कितने रुपए आ रहे हैं, 9,450 रुपए, 9,450 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट थे बेटा, आपने बट्टा दे दिया 50 रुपए का, कितने रुपए का बताइए, बट्टा खाता हो जाएगा आपका विकलन 50 रुपए से, हो गया। नेक्स्ट था, अब किनके खाते से, तो आप क्या कर रहे हो, माल को बेच रहे हो, बेचने को क्या कहते हैं बच्चा, विक्रय कहते हैं, तो यहां पास हो जाएगा विक्रय खाता से। ठीक है, कितने रुपए से, आपके 9,500 रुपए से। क्लियर। यहाँ जनरल सॉरी विवरण क्या लिखोगे, ठीक इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ 6,000 सूची मूल्य का माल आपने बेचा था, तो आप लिखोगे 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल, मूल्य का माल 5% व्यापारिक व 50 रुपए की नगद बट्टे पर बेचा। यहाँ स्पेस नहीं है तो हम बेचे को नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पास लिखोगे बेचा, तो यहाँ पास जो योग हो जाएगा इनका कितना हो जाएगा, 9,450 नहीं होगा, यहाँ पास हो जाएगा 9,500 रुपए, यहाँ 9,450 में प्लस किए 50 रुपए, तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएंगे 9,500 रुपए। क्लियर है बच्चों, इतना किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा बेटा इन दोनों प्रश्नों में, बहुत ही सरल है, ठीक है, आप लोगों को बनाने में भी आसानी होगी, टेंशन ना लीजिए। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी लगता है, कुछ भी समस्याएं होती हैं, हमसे संपर्क करिए, हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। और आ जाते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक, श्याम की दैनिक पंजी में लिखिए। अब यहाँ पास क्या बोला गया कि भैया कुछ जनरल एंट्रीज हमको करनी है, कुछ लेन देनों की, क्या करनी है, कुछ लेन देनों की जनरल एंट्रीज हमको करनी है, जिनको श्याम की दैनिक पंजी में हम लोगों को लिखनी है, मतलब श्याम के लिए जनरल एंट्रीज करनी है बेटा। ओके, तो श्याम के अकॉर्डिंग कर लेंगे भाई, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पास क्या चीजें हो रही हैं, सर्वप्रथम 10,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट तथा 1% नगद कटौती पर खरीदा। आप फिर से क्या कर रहे हो, माल खरीद रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पास जब आप माल खरीदते हो तो क्या एंट्री होती है, क्रय खाता विकलन, क्या हो जाता है, क्रय खाता विकलन, और हो जाता है आपके रोकड़ खाते से। और क्या हो जाएगा, आप नगद कटौती भी दे रहे हो, तो यहाँ पास हो जाएगा बट्टा खाता से। अब कितने कितने रुपए का उसको भी देख लेते हैं बेटा।
10,000 रुपए सूची मूल्य का माल था, 10% उसमें व्यापारिक बट्टा दिया, मतलब कितने रुपए की कटौती हो गई? 1,000 रुपए की। अब यहाँ पास 10,000 में से 1,000 चला गया, आपके पास बचे कितने? 9,000। ठीक, आपने रोकड़ कितना दिया बेटा? इसमें से देखिए आपने रोकड़ दिया 9,000 में से कितना? 1% व्यापारिक छूट काट दीजिए, इसमें सॉरी नगद बट्टा काट लीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 90 रुपए। मतलब आपने कितने रुपए की धनराशि का भुगतान किया? 8,910 रुपए का भुगतान आपने किया। ठीक है, 90 रुपए उसमें और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। और बट्टा कितने रुपए दिया बेटा? 90 रुपए। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पास जो विवरण लिखोगे वो क्या लिखोगे? वही चीजें जो यहाँ पास लिख रहे थे, 10% व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट व 1% नगद छूट पर माल बेचा, सॉरी माल खरीदा। हो गया? नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट जो लेन देन किए थे उसको देखिए। यहाँ पास एक लिपिक ने 250 रुपए की आपके व्यापार में चोरी कर लेते हैं, है ना? कोई आपका कार्य करने वाला कर्मचारी था, उनके द्वारा बेटा हुआ यूं कि आपके व्यापार में चोरी की गई। कितने रुपए की बताइए? 250 रुपए की। कितने रुपए की? 250 रुपए की चोरी कर ली गई एक लिपिक के द्वारा। तो यहाँ पास क्या हो रहा है? हानि हो रही है आपको बेटा, है ना? हानि हो रही है। तो यहाँ पास जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो कौन सी जनरल एंट्री हो जाएगी भैया? आपको हो रही है किससे हानि? चोरी से हानि। तो यहाँ पास लिखोगे क्या? चोरी से हानि खाता। चोरी से हानि खाता, यहाँ पास से लिख लीजिएगा, चोरी से हानि खाता विकलन। ठीक है, और किस खाते से सर? तो बेटा आपके व्यापार से जा रही है रोकड़, तो यहाँ पास लिखोगे रोकड़ खाते से। कितने रुपए की हो रही है चोरी? 250 रुपए की। तो यहाँ लिख लीजिए 250 रुपए। ठीक है, हो गया क्लियर? अब टोटल अमाउंट जब हम इनका करेंगे तो यहाँ पास भी विवरण लिख लो भाई, है ना? 250 रुपए की चोरी हुई, यहाँ लिख सकते हो चोरी हुई। क्लियर? अब यहाँ पास टोटल अमाउंट जब हम करते हैं कितना आंसर आता है? 9,250 रुपए। 9,250 रुपए दोनों साइड आ जाएंगे। ओके, अब जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 से 10 लेन देन हमने किए हैं जिसको हमको जनरल एंट्रीज करनी है, और ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको। क्योंकि ये जो जनरल एंट्रीज का पेपर होगा, सॉरी जो जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस होंगे आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, चाहे आपके मेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें थोड़े बड़े प्रश्नों को पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें मार्क्स भी तो उतने मिलते हैं बेटा, है ना? तो आइए बड़े प्रश्न को भी हल करते हैं, जिसमें हम लोगों को लगभग लगभग 9 से 10 जनरल एंट्रीज करनी होंगी। ठीक है, तो आइए कौन कौन सी चीजें हैं या किस प्रकार से इनका जनरल एंट्री होता है उनको भी देखते हैं, और आज के इस सेशन को करेंगे समाप्त इस जनरल एंट्री को करने के बाद। बेटा बोला गया बच्चों, निम्नलिखित व्यवहारों को लालव रिजभान की नकल बही में लिखिए। किन की नकल बही में बोला गया? लालव रिजभान की नकल बही में, मतलब लालव रिजभान जो है व्यापारी हैं, उनकी नकल बही में हमको ये जनरल एंट्रीज करने को कहा गया है। ठीक है, बात है बच्चों 2001 जनवरी की, मतलब 1 जनवरी 2000 की बात थी, जब लालव रिजवान नाम के किसी व्यक्ति ने क्या किया था बच्चा? अपना व्यापार प्रारंभ करा था। उस समय की बात है, और उनकी भी हमको जनरल एंट्री करने हैं। क्या बोला गया कि 1 जनवरी 2000 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया गया। किनके द्वारा बेटा? ये 2000 यहां लिख लो भैया, 1 जनवरी। ठीक है, हो गया?
अब यहाँ पास रोकड़ लगा करके व्यापार प्रारंभ करते हैं तो क्या होगा, रोकड़ खाता हो जाएगा आपका विकलन। रोकड़ खाता हो गया आपका विकलन बेटा कितने हजार रुपए से बताइए, 5,000 रुपए से, क्योंकि 5,000 रुपए की धनराशि लगा करके व्यापार प्रारंभ करी जा रही है। और यहाँ आपके किस खाते से हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा पूंजी खाते से। किस खाते से, पूंजी खाते से। ठीक है, कितने रुपए का बेटा, 5,000 रुपए का, इधर भी हो जाएगा बेटा, है ना। अब यहाँ पास विवरण में क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो व्यापार प्रारंभ। व्यापार प्रारंभ किया लिख लो भैया। ठीक, ये हो गई आपकी प्रथम जनरल एंट्रीज। ठीक है, यहाँ प्रथम लेन देन को हमने एंट्री कर लिए। ठीक, दूसरी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, 2 जनवरी की बात है, 2 जनवरी 2000 की बात है कि लाला वृषभान ने अपने व्यापार के लिए रोकड़ से माल खरीदा 800 रुपए का बेटा। मतलब उन्होंने रोकड़ चुकाए और उसके बदले में उन्होंने माल खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या कर लेते हैं, डेट को भी लिख लेते हैं भैया, 2 जनवरी की बात है। ठीक है, 2 तारीख की बात है। ओके, जब आप माल खरीदते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रय। तो यहाँ हो जाएगा क्रय खाता विकलन। ठीक है, क्रय खाता हो जाएगा विकलन, कितने रुपए से, 800 रुपए से। ठीक है, और यहाँ किस खाते से बेटा, तो आप रोकड़ दे करके माल खरीद रहे हो तो रोकड़ खाते से। कितने रुपए का रोकड़ दिए आपने, 800 रुपए। हो गया। विवरण क्या लिखोगे, नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा। हो गया, ये भी जनरल एंट्री आपने समाप्त कर ली। तीसरी जनरल एंट्रीज पे आते हैं, तीसरी लेन देन पे आते हैं। यहाँ पास क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, सोहन को माल बेचा। अब यहाँ पास देखने वाली बात ये है बेटा, आप सोहन नाम के किसी व्यक्ति को माल बेच रहे हो, लेकिन क्या यहाँ पास लिखा है क्या कि आप उसको नगद में बेच रहे हो या उधार में बेच रहे हो, नहीं। आपको सीधे बोला तो गए हैं, 3 जनवरी की बात थी कि आपने सोहन नाम के किसी व्यक्ति को माल तो बेच दिया बेटा। किसको माल बेचा है, सोहन नाम के किसी व्यक्ति को, लेकिन आपको बताया गया है क्या कि आपने उनको उधार में माल बेचा है कि नगद में माल बेचा है, ऐसा कोई जिक्र नहीं। तो यहां पास बच्चों में बता दूं, जब भी किसी लेन देन में किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है, जैसे कि आपने यहाँ पास माल बेचा, सोहन को माल बेचा, तो आपने उधार में माल बेचा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास पैसों का जिक्र नहीं हुआ है। आपको अगर बोला जाता कि आपने किनको माल बेचा है भैया, सोहन को 10,000 रुपए का माल नगद बेचा, ऐसे बोला जाता तो आप नगद व्यवहार करते। लेकिन यहाँ पर सोहन को माल बेचने की बात कही जा रही है, पैसों की बात नहीं कही जा रही है कि नगद में बेचे उधार में। तो ऐसी परिस्थिति में वो लेन देन उधार में ही किए गए हैं। ठीक है, अगर आप खरीदते हो तो भी वो लेन देन उधार में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पास सोहन से माल बेच रहे हैं सोहन को। अगर इसका उल्टा हो जाता, सोहन से माल खरीदा, तो भी आप उधार में ही लेन देन कर रहे थे। ठीक है, नगद का यहाँ पास उपयोग नहीं किया गया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम उपयोग किया गया, तो उस परिस्थिति में वो लेन देन हमेशा उधार में ही होंगे। ओके, तो उधार वाली जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे भैया, 3 तारीख की बात थी, किस व्यक्ति से माल खरीद रहे हो बेटा, देने वाला व्यक्ति कौन है, सोहन, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सोहन से आप माल क्या कर रहे हो, सॉरी, सोहन को आप माल बेच रहे हो, तो सोहन कौन है, पाने वाला है। तो सोहन का खाता क्या हो जाएगा, विकलन। सोहन का खाता हो जाएगा आपका विकलन। ठीक है, कितने रुपए का आप माल बेच रहे हो उनको, 300 रुपए का। तो यहाँ पास 300 रुपए से सोहन का खाता हो जाएगा विकलन, क्योंकि सोहन पाने वाला व्यक्ति है। अब किस खाते से बेटा, तो यहाँ पास आप माल बेच रहे हो, माल बेचने को क्या कहते हैं, हम विक्रय कहते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा विक्रय खाता से, हो जाएगा क्या, विक्रय खाता से। कितने रुपए से, 300 रुपए से। हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम इसका विवरण जब लिखेंगे तो यहाँ पास लिख लीजिएगा आप, सोहन को उधार में माल बेचा। ठीक, उधार माल बेचा। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो जनरल एंट्री होगी, नेक्स्ट लेन देन हमने किए 8 तारीख की बात है, 8 जनवरी की बात है बच्चों।
ठीक है, कब की बात है, 8 जनवरी की। उसमें क्या हुआ, रमेश से माल खरीदा। देखिए अभी मैंने आपको बताया सोहन को माल बेचा, तो हमने उधार में माल बेचा, इसीलिए सोहन का नाम वहां पास आ गया। अब यहाँ पास देखिए रमेश से आप माल खरीदते हो, ये भी लेन देन उधार में है कहीं ना कहीं। क्यों लेन देन उधार में है, क्योंकि आप देखो बेटा यहाँ पास फिर से क्या जिक्र नहीं है, रोकड़ का जिक्र नहीं है, क्या जिक्र नहीं है, नगद का जिक्र नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र है, तो वो लेन देन क्या होंगे, उधार में होंगे। तो यहाँ पास 500 रुपए का माल आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, किनसे, रमेश से, तो आप क्या कर रहे हो, क्रय कर रहे हो। तो क्रय खाता हो जाएगा आपके लिए विकलन, क्या हो जाएगा, क्रय खाता विकलन। और किनके खाते से बेटा, तो देने वाला व्यक्ति कौन है, रमेश भैया, तो रमेश के खाते से, ठीक है, रमेश के खाते से हो जाएंगे कितने रुपए से, 500 रुपए से, क्योंकि 500 रुपए का माल आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो यहां पास हो जाएगा रमेश से उधार माल खरीदा। हो गया। नेक्स्ट लेन देन आपने कब किए, 15 तारीख की बात है बेटा, 15 जनवरी को आपने फिर से एक लेन देन करा, और उस लेन देन में क्या हुआ कि जिस सोहन से आपने क्या किया था बेटा, माल बेचा था सोहन को, उसी सोहन को आप क्या कर रहे हो भैया, उसी सोहन से आप रोकड़ ले रहे हो। अब इस समय यहाँ पास बोला गया कि सोहन से रोकड़ मिली। देखिए मैंने आपको बोला नगद का जिक्र नहीं है, रोकड़ का जिक्र नहीं है, तो वो लेन देन उधार में है। अब यहाँ पास 15 तारीख की बात थी कि सोहन के द्वारा आपको रोकड़ मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं बेटा, कितने रुपए मिल रहे हैं, 200 रुपए। तो उन्हीं 200 का आप एंट्री कर दीजिए भैया कि आपको किन से पैसे मिल रहे हैं, सोहन से। क्या मिल रहे हैं, रोकड़। व्यापार में क्या आ रहा है 15 तारीख को, रोकड़ आ रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रोकड़ खाता विकलन, क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता विकलन। और किसके खाते से, तो सोहन देने वाला व्यक्ति है, तो सोहन के खाते से, यहाँ पास हो जाएगा सोहन के खाते से। कितने रुपए दे रहे हैं सोहन भैया, 200 रुपए। ठीक है, तो 200 रुपए की जनरल एंट्री हम कर लेंगे। विवरण में क्या लिखेंगे, सोहन से रोकड़ मिला, सोहन से रोकड़ मिला। ठीक, नेक्स्ट लेन देन क्या किया बेटा, 20 तारीख की बात। अब देखिए रमेश को नगद रुपए दिया। अब रमेश नाम के जिस व्यक्ति से हमने 500 रुपए का उधार में माल खरीदा था, अब उनको पैसे वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पास जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगा बेटा, रमेश को आप नगद रुपए दे रहे हो, तो रमेश का खाता क्या हो जाएगा, विकलन, है ना, क्योंकि यहाँ पास समाकलन एक बार हुआ है, रमेश का खाता, तो अब हो जाएगा विकलन, रमेश का खाता हो जाएगा भैया विकलन। और किस खाते से, तो आप दे रहे हो क्या, रोकड़, तो यहाँ पास हो जाएगा रोकड़ खाता से। कितने रुपए दे रहे हो, 500 रुपए, है ना, तो 500 रुपए से हो गया। नेक्स्ट देखिए आप विवरण क्या लिखोगे, ये कब की बात है, 20 तारीख की बात है, क्या डेट भी लिख लीजिए, है ना, ये ले भैया 20 तारीख की बात थी। आपने क्या किया, रमेश को रोकड़ दिया, को रोकड़ दी, हो गया। नेक्स्ट जो आपने क्या किया, लेन देन किया, 25 तारीख की बात थी बेटा, 25 तारीख को किसी मजदूर को आपने क्या किया, मजदूरी दे दी, क्या दे दिए, मजदूरी दे दी। तो अब यहाँ पास देखिए मजदूरी का खाता क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा, क्योंकि ये आपके व्यापार के लिए व्यय है ना, कि आप किसी मजदूर को क्या देते हो, मजदूरी देते हो, उनका मेहनताना देते हो, है ना, तो यहाँ पास हो जाएगा भैया मजदूरी खाता विकलन, मजदूरी खाता हो गया आपका विकलन। और किस खाते से बच्चा, तो आपके हो जाएंगे, क्या दे रहे हो आप, रोकड़, तो रोकड़ खाता से। कितने रुपए दे रहे हो बेटा, 50 रुपए, तो यहाँ 50 रुपए हो गया। नेक्स्ट क्या है, आप विवरण में लिख लोगे भैया कि मजदूरी दी,
ठीक है, ये लिख लो मजदूरी दी। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने जो लेन देन की यहाँ पास माल बेचा। अब ऐसी परिस्थिति आ गई आपके सामने बच्चों कि आपको बोला गया कि आपने माल बेचा, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि आप माल किसको बेच रहे हो, है ना। आपको ये नहीं बताया गया कि आप माल किसको बेच रहे हो, माल किससे खरीद रहे हो, कितने रुपए का बेच रहे हो भैया, या नगद में बेच रहे हो या उधार में बेच रहे हो, है ना। आपको बोल दिया गया कि केवल और केवल माल आपने बेच रहा, है ना। तो इस परिस्थिति में क्या होगा बेटा कि आपने जो लेन देन किए हैं वो कहीं ना कहीं नगद में किए, क्योंकि यहां पास किसी विशेष व्यक्ति का नाम जिक्र नहीं किया गया है। अगर व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया है, व्यक्ति के नाम का जिक्र नहीं किया गया है, तो वो लेन देन जो होंगे वो नगद में हो जाएंगे। जैसे कि आपके यहाँ पास क्या हुआ था, सोहन को माल बेचा था तो यहाँ पास सोहन का नाम जिक्र किया गया था, लेकिन उधार या नगद का जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पास देखिए माल बेचा, लेकिन यहाँ पास नगद या फिर किसका उधार का जिक्र तो नहीं किया। लेकिन आपको देखिए यहाँ पास क्या हुआ, जब आपने माल बेचा तो यहाँ पास आपके लिए नगद या उधार का जिक्र नहीं हुआ, साथ ही साथ आपके लिए न ही किसी व्यक्ति विशेष का नाम जिक्र हुआ बेटा। तो ये जो लेन देन थे वो आपने कहीं ना कहीं नगद में किए हैं। तो ये जो जनरल एंट्री हो जाएगी 100 रुपए का माल बेचने वाला, तो आप क्या करोगी, 28 तारीख की बात थी, ठीक है, नगद में माल बेच रहे हो, तो यहाँ पास हो जाएगा बेटा क्या, रोकड़ खाता विकलन। आप माल बेचते तो क्या आता है, रोकड़ ही आता है ना, तो हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन कितने रुपए से, 100 रुपए से। और किस खाते से बेटा, तो विक्रय खाते से। आप माल बेच रहे हो, माल बेचने को कहते हैं विक्रय, है ना। तो विक्रय खाता से कितने रुपए से, 100 रुपए से। क्लियर। अब देखिए और कौन सी जनरल एंट्री रह गई, एक और जनरल एंट्री है हमारे लिए जो मिश्रित प्रविष्टि हो जाएगी बेटा। क्या कौन सी प्रविष्टि हो जाएगी, मिश्रित प्रविष्टि, मतलब एक ही डेट पर हम 2 या 2 से अधिक प्रविष्टि कर रहे हैं, है ना। यहाँ पास देखिए 31 तारीख की बात थी बच्चों। अब बोला गया कि आपने किसी कर्मचारी को वेतन दिए और किन्हीं का किराया आपने दिया, जैसे कि आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे दिया मान के चलिए, है ना। तो यहाँ पास क्या होगा कि आप वेतन दे रहे हो, तो वेतन जो भी है और आपका किराया है वो आपके लिए कहीं ना कहीं या आपके व्यापार के लिए कहीं ना कहीं व्यय है बेटा। क्या है, व्यय है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो वो आपके व्यापार के लिए क्या है, व्यय है। तो वो जो जनरल एंट्री हो जाएगी, वेतन खाता हो जाएगा विकलन। कौन सा खाता बताइए, वेतन खाता हो जाएगा विकलन। अच्छा, वेतन खाता हो जाएगा विकलन। और किस खाते से बेटा, तो यहाँ पास किराया खाता भी तो है सर, तो किराया खाता भी तो विकलन होगा। कौन सा खाता, किराया खाता, ये भी आपका विकलन हो जाएगा। और किस खाते से, तो आप तो पैसे दे रहे हो सर, तो यहाँ पास हो जाएगा बेटा रोकड़ खाता से। अब कितने रुपए से, तो ध्यान दीजिए आपने वेतन कितने रुपए दिए, 200 रुपए, और किराया कितने दिए, 20 रुपए। तो यहाँ पास हो जाएंगे 200 और ये हो जाएगा 20 रुपए। अब टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, 220 रुपए। क्लियर है। यहाँ पास हमने क्या लिखने हैं विवरण में, वेतन व किराया दिया, वेतन व किराया दिया, ठीक है। वेतन व किराया हमने यहाँ पास दे दिया बेटा। अब क्या करना है हम लोगों को, इनका योग करने हैं। अब योग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आइए देखते हैं, योग करके देख लेते हैं। यहाँ पास 5000 प्लस 800 कितने हो जाते हैं, 5800 रुपए। 5800 में 300 और ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 6100 रुपए। 6100 में आपने 500 और ऐड करने हैं बेटा, कितने हो जाएंगे, 6600 रुपए। 6600 में 200 और ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 6800 रुपए। 6800 में आपने 500 और ऐड करने हो जाएंगे, कितने, 7000, कितने कितने हो जाएंगे, 6800 थे, आपने 500 और ऐड कर दिए, 7300 रुपए। 7300 में आपने 50 ऐड कर दिए, 7350 रुपए हो गए। फिर से आपको क्या करने हैं, 100 रुपए ऐड करने हैं, क्या हो जाएगा, 7450 रुपए।
7,450 में आपने 220 रुपए ऐड करने हैं, आपके हो जाएंगे कितने बेटा? 7,670 रुपए। कितने हो जाएंगे? 7,670 रुपए। तो यहाँ पास भी उतना ही अमाउंट 7,670 रुपए। क्लियर है बच्चों इतना? उम्मीद करता हूं ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बहुत ही आसानी के साथ या बहुत ही सरल शब्दों में ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा। और अगले सेशन के माध्यम से और कुछ प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं मैं इसी कड़ी पे। और वो प्रश्न कैसे होंगे? तो वो मिश्रित प्रविष्टि होंगे, जिसमें हम एक ही डेट पर 2 या 2 से अधिक जो होंगे लेन देनों को क्या करेंगे? लेखा करने का कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बच्चों यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए भर भर के। और यदि आप हमारे चैनल पेज पर नए हैं तो चैनल पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप लोगों को और भी ऐसे आसान भाषा में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं अगले सेशन के माध्यम से बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।